सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केस प्रेजेंटेशन ऑन यूट्राइन प्रोलैप्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये केस प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है थर्ड ईयर में बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले बायोडेटा लिखेंगे, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एजुकेशन, मंथली इनकम, वार्ड नंबर, बेड नंबर। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको जो है लिखना होता है बायोडेटा में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम चीफ कंप्लेंट। आपको जो है चीफ कंप्लेंट लिखना है कि क्या करके आया है पेशेंट, क्या कंप्लेंट लेकर आया है। देन प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री आपको लिखना है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री आपको पूरा लिखना है कि गेट एडमिटेड हुआ है कहाँ पे, कौन से डेट को हुआ है, ठीक है, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने पहले, ठीक है, वो सारा चीज़ कहाँ से ले रही है वो लिखना है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आपको पूरा लेना है कि पहले भी कोई मेडिकल हिस्ट्री था या नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है उनको, हुआ है तो आपको लिखना है इन डिटेल ब्रीफली, इफ़ नॉट सो स्टिल सो राइट कि कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, फिर है मैच्योरल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आपको नेचर ऑफ लेबर लिखना है और सेक्स ऑफ चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, कौन क्या है सेक्स। मैच्योरल हिस्ट्री में आपको पास्ट साइकिल लिखना है, एनी कॉन्ट्रैक्टिंग तो नहीं है। फिर है फैमिली हिस्ट्री, आपको फैमिली हिस्ट्री में पूरा लिखना है फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है। फैमिली स्ट्रक्चर लिखना है आपको कि फैमिली का स्ट्रक्चर कौन कौन रहते हैं, कैसे कैसे हैं, कितने साल के हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका। उसके बाद आप फैमिली ट्री बना देंगे। सो आप थोड़े अच्छे से फैमिली ट्री बनाइए, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में हम पूरा उनका पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, क्या है नहीं है। फिर न्यूट्रिशन हिस्ट्री, कैसा है वो, क्या क्या खाती है, नॉनवेज है, वेज है। फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे, उसमें हम पहले लिखेंगे जनरल अपीयरेंस कैसा है उनका, बिहेवियर कैसा है, जनरल अपीयरेंस, ठीक है, कैसा है, बिहेवियर कैसा है। वाइटल साइन लिखेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन कैसा है उनका, नॉर्मल है नहीं। हेड एंड टो एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उनका कैसा है नहीं है। उसके बाद उसमें हम पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर दिखेंगे। देन स्किन, स्किन में हम डिहाइड्रेशन, ठीक है, उनका कैसा है, प्रेजेंट है या डिहाइड्रेट है वो, कलर कैसा है, लीजन, ठीक है। नील्स, नील्स में है हम नेल बर्ड देखेंगे, इन्फेक्शन देखेंगे। हेयर, हेयर का कलर कैसा है, ग्रूमिंग है या नहीं है, ग्रूमिंग में है या नहीं है। हेड में देखेंगे कोई स्काल, फेस कैसा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आइज़, आइज़ देखेंगे कैसा है नहीं है। ईयर देखेंगे, ईयर में डिस्चार्ज है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर नोज़, नोज़ का क्या है, नेज़ल सेप्टम देखेंगे, नेज़ल सेप्टम नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है। डिस्चार्ज क्या है, नो एब्नॉर्मल डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। माउथ देखेंगे, उनके माउथ में लिप्स, गम्स एंड ब्रेथ ऑर्डर, कोई बदबू तो नहीं आ रही है माउथ से, है ना। गम्स कैसा है, पिंकिश है नहीं है। लिप्स में कोई ड्राई है, क्रैक्स तो प्रेजेंट नहीं है माउथ में। फिर हम नेक लिखेंगे, लिम्फ नोड्स, नेक के अंदर क्या आता है, लिम्फ नोड, उसके बारे में आप लिखेंगे एनलार्जमेंट है या फिर थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, नहीं नॉर्मल है या नहीं है। फिर आप लिखेंगे थोरैक्स एंड लंग्स, पूरा मतलब हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें आप पूरा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप। फिर एब्डोमेन, एब्डोमेन हम इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन चारों तरफ से करेंगे। उसके बाद बैक एंड स्पाइन, ठीक है, नहीं पोस्चर कैसा है, कर्व्स प्रेजेंट तो नहीं है। एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हम देखेंगे ड्यूरेशन, फिर रेंज ऑफ मोशन, ठीक है या नहीं है, ठीक है, कोई डेविएशन तो प्रेजेंट नहीं है ड्यूरेशन में। रेंज ऑफ मोशन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन ठीक होता है नहीं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आप डेविएशन देखेंगे। फिर रोम मतलब रेंज ऑफ मोशन इज़ नॉर्मल है या नहीं। देन इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम बात करते हैं डे 1 इन्वेस्टिगेशन में। हीमेटोलॉजी में सीबीसी देखेंगे, सीबीसी उनका नॉर्मल है या क्या है, एबनॉर्मल है, ये देखेंगे हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्लेटलेट ठीक है या नहीं है। फिर हम यहाँ पे हम लिखेंगे डे 2 पे हम यूरिनलाइसिस करेंगे, उसमें पूरा बिलीरुबिन टोटल नॉर्मल है या नहीं है, कितना होना चाहिए, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, क्रिएटिनिन, सारा चीज़ आप लिखेंगे। पेशेंट वैल्यू रिमार्क में आप देखेंगे पेशेंट का नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। नर्सिंग प्रॉब्लम, नर्सिंग प्रॉब्लम में नर्सिंग आप डायग्नोसिस बनाएंगे, यहाँ पे टोटल 5 डायग्नोसिस है। तो अकॉर्डिंग टू दी डायग्नोसिस, अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंटेशन किस पे कर रहे हैं उस पे आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे।
ठीक है, टोटल 5 जो है इनफ होता है। देन नर्सिंग केयर प्लान हम देखते हैं। इसमें मैंने जैसे लोअर एब्डोमिनल पेन पे बनाया है, फिर ऑल्टर वाइटल साइन, रैपिड रेस्पिरेशन, अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम आप जो है नंबर देंगे, ठीक है, नर्सिंग प्रॉब्लम को। इसमें आते हैं कि अक्यूट पेन रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड प्लेसेंटा एज एविडेंस्ड बाय विजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट। तो ये है लो सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू चेंजेस इन फर्मिटी, ठीक है, एविडेंस में डिक्रीज, ये आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी नर्सिंग प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर। सो फर्स्टली आप असेसमेंट लिखोगे, दैन लिखोगे नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद आप लिखोगे गोल्स, इंटरवेंशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, आप पूरा लिखोगे। देन सेकंड आप लिखोगे टोटल, सेकंड भी लिखोगे आप, असेसमेंट लिखोगे पहले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन, ठीक है। ये नर्सिंग केयर प्लान सेकंड, ये है थर्ड में भी आप सेम लिखोगे, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकेशन की। तो मेडिकेशन आप क्या क्या दोगे, तो ये है मेडिकेशन, इसमें आप पूरा नेम ऑफ डोज, ड्रग डोज, एक्शन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखोगे, साइड इफ़ेक्ट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन लिखोगे। देन आता है सेकंड भी आप नेम ऑफ ड्रग लिखोगे, क्या है, डोज क्या है, एक्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट एंड देन नर्सिंग इंटरवेंशन लिखोगे आप। ये है थर्ड है, इसमें नेम ऑफ ड्रग, डोज, 3 आपको ये बनाना है, मेडिकेशन चार्ट बनाना है, कौन कौन से आपने दिए हैं मेडिकेशन। देन आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप डे 1 पे आपने क्या हेल्थ एजुकेशन दिया वो लिखोगे। उसके बाद आपने क्या डाइट पेशेंट को दी, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है, वो आप ये मतलब एजुकेशन दोगे। एक्सरसाइज क्या है, रेस्ट एंड स्लीप, फॉलो अप के लिए बोलोगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आप एजुकेशन दे रहे हो मदर को, ठीक है। और नर्सिंग डे 2 पे आपने क्या मदर को वो किया, फिर एजुकेशन दिया, वो आप लिखोगे डे 2 पे, डे 1, डे 2 एंड कंक्लूजन क्या क्या है, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। पेशेंट इवेल्युएशन आपने क्या निकाला, एंड देन सेल्फ इवेल्युएशन क्या निकाला आपने, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप आते हैं बिब्लियोग्राफी। ये है बिब्लियोग्राफी, ये पूरा आपको लिखना है, जहाँ जहाँ से आपने हेल्प लेकर लिखा है वो आप लिखोगे, ओके। ये था आपका केस प्रेजेंटेशन और यूट्राइन फ्लोस। होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू।